तो देखो ये जो टेबल हमने बनाई है इन 2 पेज पे, एक तो ये वाली टेबल और ये वाला, तो यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इवन एग्जामिनर यहां से मैच द कॉलम भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये टेबल आपके कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की एनसीईआरटी में गिवन है। देखो ये रही, यही टेबल अभी हमने बनाई है, ठीक। और इसकी थियरी में जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे वो भी यहाँ पे लिखे हुए। देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती रहती है, ठीक। एग्जामिनर मैच द कॉलम कैसे पूछ सकता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव NH2Z लिखा था हमने, एड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इस रिएक्शन की। एग्जामिनर लिखता ना आजकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे पूछ लेता ना, तो पूछ सकता है द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटालाइज्ड बाय एसिड। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसमें एसिड कैटालिस्ट का काम करता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट टू फॉर्म, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। तो ये यहां पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ये जो इंटरमीडिएट बना है इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों होती है? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे Z क्या हो सकता है, कोई हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो गया तो ये अमोनिया बन जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा, और Z एल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, OH NH2, और ये आपका C6H5NH NHCONH2, ये सब हो सकते हैं। तो इनकी पूरी टेबल यहाँ पे NCERT में बनाई हुई है। देखो H अगर हो गया, Z देखो ये NH2Z है, Z अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनिया जैसे ही बनेगा तो प्रोडक्ट ये बनना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे Z की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इमीन, ठीक। नेक्स्ट, अगर R यहाँ पे आपने एल्काइल ग्रुप लिया है तो ये प्राइमरी अमीन होगा, क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनाएगा, जिसको सिफ बेस कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, OH अगर लगा दिया NH2OH बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन, तो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या बनाएगा, ऑक्साइम बनाएगा। फिर इसके बाद अगर आपने NH2 ले लिया Z की जगह, NH2NH2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका ये देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2NH फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। फिर ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये आपका प्रोडक्ट आपके सामने नजर आ रहा है, ये Z है ना, ठीक। बोलो कोई डाउट है क्या? ये टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस में यूज होता है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नीचे लिखा देखो ये क्या बनाते हैं, येलो, ऑरेंज या रेड पीपीटी बनाएंगे, ठीक। इसलिए इसको टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस में यूज किया जाता है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, यहां पे ये सेमी कार्बाजाइड है, अगर ये वाला ग्रुप लगेगा, ठीक, तो ये क्या बना लेगा, सेमी कार्बाजोन बना लेगा। इसमें ध्यान ये रखना है भाई, जब यहां पे आप क्या लिखोगे, ये NH2 ऐसे आएगा तो यहां पे ये लोन पेयर, देखो इधर से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है या इधर से, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस नाइट्रोजन से करेंगे या इस वाले से, लेफ्ट वाले से, क्योंकि राइट वाला क्या है, इसका लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में बीजी है, जबकि इसका रेजोनेंस में नहीं है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो जाकर के ये कार्बोनिल सब्सटेंस के कार्बन पे अटैक करेगा और इधर से ही नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ करके क्या बना लेगा, सेमी कार्बाजोन बना लेगा। तो एग्जामिनर यहां से मैच द कॉलम कैसे पूछता है आपसे ना, इसमें लिख के दे देगा, जैसे यहाँ पे रिजेंट का नेम लिख के दे देगा, जैसे ये लिख दिया हाइड्रोक्सिलअमीन लिख दिया, फिनाइल हाइड्रोजन लिख दिया, सेमी कार्बाजाइड लिख दिया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लिख दिया, और बोल देगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्सिलअमीन से क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? ऐसे मैच द कॉलम पूछ सकता है एग्जामिनर। समझ आया कि नहीं यार? कर देंगे भाई पक्का। ये एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है, देखो यही रिएक्शन दे देगा आपको, बोल देगा अगर ZOH है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Z अगर NH2 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Z अगर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट तो क्या बनेगा, ये वाला है तो क्या बनेगा, बता दोगे, पहचान लोगे, टफ तो नहीं है, पक्का हो जाएगा ना। ठीक, आगे बढ़ जाऊं अब। ये देखो इसके बाद आपके ना एनसीईआरटी में यहां पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 गिवन है, वो आपको अभी सोल्व करना नोट्स में। देखो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 4 रिएक्शन दे रखी है, चारों स्टेबल की रिएक्शन है, ये बना दोगे प्रोडक्ट,
तो जब तक मैं यहाँ पे इनके रिएक्टेंट लिख रहा हूं तब तक आप प्रोडक्ट बनाओ। एक एनसीईआरटी मेरे को दे दो, है ना आपके पास एनसीईआरटी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिख लिए, सॉल्व करें अब इनको। क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये आपका कार्बोनिल सब्सटेंस और ये आपका क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। तो यहां से क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन पानी निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकलेगा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? ये देखो नाइट्रोजन OH। समझ आया कि नहीं यार? ठीक, साथ में पानी लिखना चाहो लिख दो, वैसे पानी की जरूरत नहीं है, पानी यहां दिखा दो, निकल गया भाई पानी, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ये वाटर यहां से निकल जाएगा, ठीक। बोलो कोई डाउट है क्या? और पानी जैसे ही निकलेगा क्या बन जाएगा, ये देखो भाई, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। ऐसा प्रोडक्ट अगर एग्जामिनर ने लिख के दे दिया आते तो वैसे ही घबरा जाएंगे, ये क्या आ गया, है इसमें कुछ? आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, इसमें यहां से पानी निकल जाएगा, वेरी गुड। यहां से नहीं निकलना क्योंकि इसका लोन पेयर तो क्या है, रेजोनेंस में बिजी, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो पानी यहां से निकलेगा ऐसे। समझ आया कि नहीं यार? फिर इसके बाद क्या बन जाएगा यहां पे, अच्छा इसके डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना, अपने काम से काम रखो, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब मत करना। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, यहां पे इसका ऑक्सीजन और यहां से ये पानी ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा देखो, नाइट्रोजन CH2 CH3। समझ आया कि नहीं आया भाई? ये चारों क्वेश्चन एग्जामिनर इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक। और ये देखो, अब आपने आज तक जितने भी कोचिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे ना, चारों अलग से लग रहे हैं ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही अलग से लगते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से आते हैं। समझे कि नहीं समझे? आप देख लो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हो कोचिंग के मॉड्यूल में, इनका मतलब शेप अलग ही दिखता है इनका, और यही एग्जाम में आते हैं। इसलिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन नया दिखता है। एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी पढ़ा करो। आगे बढ़ जाए भाई। हाँ, BYZ का क्वेश्चन बैंक तो है ही भाई, उससे ऊपर एनसीईआरटी भी नहीं है, ठीक है।